तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जीके और जीएस का, जो मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया, फेमस होली प्लेस पुरी इज़ लोकेटेड इन। बोल रहा है कि जो पुरी है, जो फेमस प्लेस है, वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। 332 फेमस होली प्लेस केदारनाथ इज़ लोकेटेड इन अ विच स्टेट। जो केदारनाथ है फेमस स्टेट है, वो आपका कहाँ पर स्थित है, जो प्लेस है केदारनाथ का, तो वो गुजरात में स्थित है। 33 बोध गया इज़ द सिचुएटेड इन द विच स्टेट। जो बोध गया है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दोस्तों बिहार में स्थित है। 334 रंगास्वामी कप, यानी जो रंगास्वामी कप होता है, इन विच एसोसिएटेड विद द विच गेम। जो रंगास्वामी कप दिया जाता है वो किस खेल के लिए दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी खेल के लिए इसको दिया जाता है। 335 डेविस कप इज़ एसोसिएटेड विद द विच कप। जो डेविस कप होता है वो किस खेल के लिए दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है। 336 विच कंट्री हैव बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। वो कौन सी कंट्री है जहाँ का जो थल सेना है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो का होगा चाइना का। 337 विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट इन ए एरिया इन द वर्ल्ड, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो आपका रसिया हो जाएगा। 338 फेमस प्लेयर विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट। तो ये आपका चेस खेलते हैं विश्वनाथ आनंद। 339 साउथ गंगोत्री इज़ द लोकेटेड इन। जो ये आपका साउथ गंगोत्री है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, अंटार्कटिका में स्थित है। 340 रिपब्लिक डे इज़ द सेलिब्रेटेड ऑफ। 26 जनवरी, ये सबको पता है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। 341 सोहरा इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। जो सोहरा है वो किसके पार्लियामेंट का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 342 इन इंडिया द रिस्पेक्टेड मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। तो क्या है, तो बॉय के लिए आपका हो जाएगा 21 साल और गर्ल के लिए हो जाएगा 18 साल। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 343 पर, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। यानी सबसे जो चमकीला ग्रह है उसका क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टर्नम। 344 विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माने सबसे बड़ी चोटी पूरा वर्ल्ड में आपको बताना है कि सबसे बड़ी चोटी कौन से होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। 345 हु इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 346 विच सिटी इज़ द कॉल्ड सिटी ऑफ पैलेस। इनमें से किसे सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, तो 346, तो राइट आंसर हो जाएगा 346 का आपका जयपुर। 347 विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ नवाब। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को, दैट इज़ द राइट आंसर। 348 फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन। जो फायर टेम्पल है वो किस धार्मिक का पूजा का स्थल है, तो पारसी का। 349 पारावादा इज़ द फेमस न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री। जो पारावादा फेमस न्यूज़पेपर है वो किस कंट्री का है, तो रसिया का। रेड ट्रायंगल इज़ ए साइन ऑफ। जो रेड ट्रायंगल होता है वो किसका साइन होता है, तो रेड ट्रायंगल जो होता है वो किसका साइन होता है, तो हो जाएगा फैमिली प्लानिंग का। 351 अशोका बिलोंग टू द। और जो अशोका थे वो किस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, तो मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। 352 कालीबंगा द इंडस वैली स्थित इन। जो कालीबंगा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। द ग्रांड ट्रंक रोड इज़ इंडिया वाज गोस कंस्ट्रक्ट बाई। तो ये किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। 354 हु हैड फाउंडेड द स्लेव डेंसिटी इन इंडिया। हु हैड फाउंडेड द स्लेव डेंसिटी द इंडिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 355 पर, व्हाट इज सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है वो आपका क्या है,
राइट आंसर बताना होगा, डैनिंग स्टार है वो। 356 वेयर वाज आदि शंकराचार्य बोर्न, जो आदि शंकराचार्य थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका इन केरल में। 357 द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज, इस्लाम के फाउंडर कौन थे? तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे। 358 रजिया द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। 359 चेतक वाज द नेम ऑफ द हॉर्स बिलोंग विच किंग, जो चेतक था वो घोड़े का नाम था, किसके घोड़े का नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, महाराणा प्रताप। 360 व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका कब शुरू हुआ था? तो 1939 में। 361 व्हाट नेम इज गिवन टू एन इमेजिनिंग लाइन विच इज द डिवाइडेड अर्थ इनटू द टू इक्वल, तो आपका क्या हो जाएगा? इक्वेटर। 362 पेरिस इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो पेरिस है वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सैनी नदी के तट पर स्थित है। 362 विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इन इंडिया हैज़ द हाइगेस्ट वाटर सैलिनिटी, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का। 364 वेयर इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज द एस्टेब्लिटेड, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंडिया में कहाँ बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। 365 द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, माने साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी। 366 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, जवार। अब आ जाते हैं नंबर 367 पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन नहीं है? तो राइस। 368 विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू द रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से कौन सा है जहाँ पर रेलवे के कोई भी चीज़ नहीं बनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर डी, लुधियाना। 369 फादर ऑफ हिस्ट्री इज द नेम ऑफ हेरोडोटस। 370 इन विच स्टेट द नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी नरोरा पावर प्लांट आपका कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 371 अलमाटी डैम इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर, जो अलमाटी डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो नंबर सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। 372 जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच, जो जवाहर टनल है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 373 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ नॉन कोस्टल लाइन, इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पर कोस्टल लाइन नहीं बनाया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। 374 व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर एट सिंदरी, सिंदरी में क्या बनाया जाता है, क्या मैन्युफैक्चर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्टिलाइज़र यानी खाद। 375 ब्लैक सॉइल इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर द विच क्रॉप, जो काली मिट्टी होती है वो किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो कॉटन यानी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। 376 द मिनिमम प्रोसेसर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम प्रोसेसिंग का प्रोसेस क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, 1/10। 377 द स्पीकर इफ रिजाइन विल सेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द, अगर लोकसभा का स्पीकर रिजाइन करता है तो अपना रजिस्ट्रेशन जो लेटर होता है वो किसको सेंड करेगा? तो डिप्टी स्पीकर को सेंड करेगा। 378 द प्रेसिडेंट इफ रिजाइन विल बी सेंड द रजिस्ट्रेशन इस, ये किसको सेंड करेगा? तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट को सेंड करेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 379 पर, द मिनिमम एज ऑफ द गवर्नर, गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 साल। 380 व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, 65। 381 विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री, इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अफगानिस्तान को।
382 द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वास, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, त्रेवेली। 383 द सार्क मूवमेंट वाज द लॉन्च फॉर द, जो सार्क मूवमेंट बनाया गया था वो किसके रिगार्डिंग बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। 384 नेम द सिटी इन द विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। 385 द फर्स्ट टीवी सेंटर स्टार्ट इन इंडिया इज सितंबर 1959 एट द, कहाँ से शुरू किया गया था आपका फर्स्ट टीवी चैनल? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से। नंबर 386 विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूज़ एजेंसी वाज द फर्स्ट टू बी सेट अप, जो न्यूज एजेंसी है वो पहली बार सेटअप की गई थी कब? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम था। 387 विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेयर इज द रॉन्ग, टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, एड्स लेबर डे, यूनाइटेड नेशन डे, ये जो एड्स होता है वो आपका 31 दिसंबर को मनाया जाता है। 388 हे राम इज अ रिटन ऑन द विच ग्रेव विच इज द फ्लोइंग इज लीडर महात्मा गांधी। अब आ जाते हैं नंबर 389 पर, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड, इलेक्शन कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 390 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए स्टेट, इनमें से कौन एक स्टेट नहीं है? तो मुंबई एक स्टेट नहीं है। 391 वेयर रणथाम्बर इज लोकेटेड, जो आपका रणथाम्बर है वहाँ वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 392 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस गार्डन सिचुएटेड इन द राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उस गार्डन का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन। 393 विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज रॉन्ग विद द अवार्डेड, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट में दिया जाता है, द्रोणाचार्य कोच में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के इसमें दिया जाता है, भारत ये जनपद मेडिसिन में नहीं दिया जाता है। 394 हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ आवर कंट्री इज, सबसे बड़ा अवार्ड खेल में कौन सा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 395 हु इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र, सबसे पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। 396 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कप ट्रॉफी डज नॉट बिलोंग टू द टेनिस, इनमें से कौन सा ट्रॉफी है जो टेनिस के लिए नहीं दिया जाता है? तो डेरोप कॉपी टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है। 397 द प्रमोटेड ऑफ द इंडिया गेम अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्ट इन द ईयर, इंडिया टीम को इंडियन गेम को प्रमोट करने के लिए अर्जुन अवार्ड जो है वो कब से देना शुरू किया गया था? तो 1961 से। 398 डर्बी इज़ द एसोसिएटेड विद द विच गेम, जो डर्बी है वो किस खेल से लिया गया है? तो हॉर्स राइडिंग से। 399 पंच इज़ द रिलेटेड विद द विच ऑफ द इवेंट, जो पंच होता है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। तो चलिए दोस्तों एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।